नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये मत समझना कि बस मैंने ऐसे क्वेश्चंस लाए, रख दिए और आपको बता देता हूँ, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि इस जितने भी इस वीडियो में मतलब जितने भी वीडियो मैंने क्वेश्चंस लाता हूँ या इस वीडियो में भी भाई क्वेश्चंस को बहुत ढूँढ-ढूँढ कर तब इसमें मैं इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो जितने भी प्रश्न हैं ना, मेरे दोस्त सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड और रेलेवेंट हैं, ठीक है ना? ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे ही प्रश्न लाए और उठा के रख दिए, बता दिए। भैया बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को ढूँढना, जो कि आप लोग के लिए रेलेवेंट हो, ठीक है ना? उपयुक्त हो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, या मैं ऐसा भी क्वेश्चंस नहीं लाता कि एग्ज़ाम में वो पूछे ही ना जाए। भाई ये सब प्रश्न ना बहुत ही अपने आप में एक महत्व रखते हैं, ठीक है ना? तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना। और इसी वीडियो में हम आपको करंट अफ़ेयर्स भी बताएँगे, 5 नवंबर तक का करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? और डेली करंट अफ़ेयर्स भी इसी चैनल पर आपको मिलेगा, वीडियो के एंड में, ठीक है? एक-एक दिन का जितने दिन बाद में वीडियो लाऊँगा, उतने दिन का करंट अफ़ेयर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और सामान्य ज्ञान में प्रश्न जितने भी होते हैं ना भाई, ढूँढ-ढूँढ कर लाता हूँ, ठीक है ना? तो चलो, देखो सवाल क्या है पहला, और ये इसमें जो है ना पॉलिटी से रिलेटेड है, अधिकांश पॉलिटी से रिलेटेड ही हैं। कौन-सी कौन-सी एक उदार लोकतंत्र स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा निश्चित करती है? कौन-सी मतलब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, केवल आंसर लिख दिया है, ठीक है? उदार लोकतंत्र स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा निश्चित करती है भैया शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना? शक्तियों का विभाजन क्वेश्चंस में ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में कौन-सी लोकतंत्र स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा निश्चित करती है? तो आपको शक्तियों का विभाजन क्लिक करना है, ठीक है? सही करना है। चलो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान, याद रखना कानून के समान संरक्षण, ठीक है ना? समान संरक्षण का प्रावधान है, तो भैया अनुच्छेद 14 में, ठीक है ना? आर्टिकल 14 में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में, ठीक है ना? चलो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में 1950 में प्रारंभिक रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में 1950 में प्रारंभिक प्रारूप या रूप से प्रारंभिक रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो भैया 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है? चलो अगले सवाल। अगला सवाल ये है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। अब ये इस ऐसे प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना? तो उसमें ये क्लिक करना है। याद रखना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा यहाँ कॉमन रहेगा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, ठीक है? चलो अगला सवाल, डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो भैया डेटा मतलब जानते हो ना जो आप ये यूज़ कर रहे हो डाटा, मोबाइल डाटा, डेटा संरक्षण, ये नहीं। डेटा मतलब कि आपके फ़ोन में जितने भी प्राइवेसी हैं, आप प्राइवेसी रखते हो डेटा, वो उस डेटा की बात की जा रही है। ठीक है? तो यह है निजता का अधिकार भैया। डेटा मतलब आपकी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। डेटा संरक्षण विधेयक 2021 में किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो निजता का अधिकार। ठीक है? निजता का अधिकार इंग्लिश में लिखा रहेगा राइट टू प्राइवेसी। ठीक है ना? तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए 1 सेकंड। हाँ, अगला सवाल ये है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन-सा है? कौन-सा है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे लेकिन आपको क्या क्लिक करना है भैया? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार मतलब भैया और क्या हो सकता है यार? अपना जीवन जीने का स्वतंत्र अधिकार, यह तो सबसे प्रमुख अधिकार होना चाहिए। ये तो ऐसे ही हमें लग रहा है आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है? जो थोड़े दिमाग वाले होंगे तो ये तो 100% कर ले जाएँगे। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किस अल्पसंख्यक का उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किस अल्पसंख्यक का उल्लेख है? भाषा और धार्मिक, ठीक है? भाषाओं और धार्मिक का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 30 में। ठीक है भैया? चलो अगला सवाल देखो।
अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित है? संविधान के किस अनुच्छेद में मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में भैया यह प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है। ठीक है। अगला सवाल देखो, आधुनिक मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? आधुनिक, याद रखना, देखना, देखो भैया शब्दों में ना बहुत ज्यादा ताकत होती है। याद रखना, क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त शब्द पर आप लोग बहुत ही ज्यादा भैया ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि शब्द में बहुत ताकत होती है। आधुनिक बोला है, आधुनिक मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? भैया अमेरिका से है। ठीक है ना। और सबसे पहले की बात की जाए तो ब्रिटेन का था। ठीक है। उसका नाम गार्ग टरका ऐसा कुछ नाम था यार, याद नहीं आ रहा मुझे, बट ऐसा कुछ नाम था, गार्गिन टरका ऐसा कुछ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिया इसमें, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की संवैधानिक मान्यता देने वाला देश कौन सा है भैया? ब्रिटेन है। गार्ग टारका ऐसा कुछ नाम भी है यार उसका। ठीक है, देख लेना। अब चलो हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स की बात भी कर लेते हैं, 5 नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो करंट अफेयर देखते हैं। भारत में 5 नवंबर को कौन सा दिन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है भैया। भारत में 5 नवंबर को कौन सा दिन जागरूकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एंटी भ्रष्टाचार दिवस। एंटी भ्रष्टाचार दिवस के रूप में 5 नवंबर को मनाया जाता है, जागरूकता दिवस के रूप में। ठीक है भैया। चलो अगला सवाल देखो क्या है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर योजना शुरू की? ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर योजना शुरू की भैया किस राज्य ने? तो राजस्थान राज्य ने। याद रहेगा, राजस्थान राज्य ने ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर योजना शुरू की। ठीक है, हाल ही में मतलब 2025 में। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किसे भारतीय सेना के एक नए उप सेना अध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी के रूप में नियुक्त किया गया? भैया आर्मी सेना में उप सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो लेफ्टिनेंट जनरल आनंद द्विवेदी। याद रखना, उप सेना अध्यक्ष आर्मी में भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष, आर्मी नहीं, हाँ आर्मी, आर्मी है, तो आनंद द्विवेदी को। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। नासा का हाल ही में लॉन्च हुआ लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन किस ग्रह यानी उपग्रह से संबंधित है? ग्रह या उपग्रह दोनों से संबंधित है, ग्रह उपग्रह कोई भी हो, किससे संबंधित है नासा का? लूनर ट्रेल क्या है भाई ये? ट्रेबलाजर है, ट्रेबलेजर। मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। तो चंद्रमा से भैया नासा का जो मिशन है ये लॉन्च हुआ था, लूनर ट्रेबलेजर। ये जो है चंद्रमा से संबंधित है। ठीक। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि 5 नवंबर को भारत में किस महान वैज्ञानिक की जयंती के अवसर पर वर्ल्ड साइंस डे मनाया गया था? सीवी रमन भैया, सीवी रमन, ये तो पता होना चाहिए यार। वर्ल्ड साइंस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है भैया। ये सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे साइंस के। ठीक है। अगला सवाल देखो, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, क्या है, कॉर्पोरेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में भारत ने किस देश के, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, इसे आप लोग हल्के में मत लेना। साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए भारत ने किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक। अगला सवाल देखो क्या है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल मेट्रो कहाँ चालू हो रही है? बहुत ही अच्छा सवाल। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल मेट्रो कहाँ चालू की जा रही है? तो चंडीगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये जीके में भी आ सकता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल मेट्रो पहली बार कहाँ चालू की गई भारत में? चंडीगढ़ में भैया, चंडीगढ़ में। अगला सवाल देखो, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एशियन रेसिंग स्टार अवार्ड 2025 मिला? बहुत ही अच्छा सवाल। किस भारतीय खिलाड़ी को एशियन रेसिंग स्टार अवार्ड मिला 2025 में? आशीष चौधरी को। ठीक है, आशीष चौधरी को मिला एशियन रेसिंग स्टार अवार्ड। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है कि इंडेक्स 2025 अभ्यास के दो देशों के बीच आयोजित किया गया? किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया इंडेक्स एक्स? भारत और अमेरिका। इंडेक्स एक्स जो है या भारत और अमेरिका देश के बीच आयोजित किया गया इंडेक्स एक्स 2025। याद रखना, इंडेक्स एक्स 2025 भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित किया गया। अगला सवाल है,
हाल ही में ग्लोबल स्किल इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 68वीं रैंक थी। दोनों याद रखना, इंडेक्स एक्स भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ था और ग्लोबल स्किल इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सी रैंक है? 68वीं रैंक है। ठीक है? ये थे भैया करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान जितने भी थे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, पॉलिटी से रिलेटेड थे और सारे के सारे रिलेवेंट थे। ठीक है ना? एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो भैया एक बार फिर से वीडियो को देख ज़रूर लेना, फिर से रिवाइज़ कर लो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो माइंड में फिट हो जाएगा एक बार और देख लोगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो। तो ये सब्सक्राइब कर लो, आपको सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट।